स्टीवन हॉकिंग एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट थे। वो ब्रिटिश थे। उनको उनके ग्राउंड ब्रेकिंग काम के लिए जाना जाता है। ये काम कॉस्मोलॉजी और क्वांटम ग्रेविटी में था। हॉकिंग ने कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक आइडियाज को आम लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने ये अपने राइटिंग के थ्रू किया। उनकी बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बहुत बड़ी बेस्टसेलर बनी। इसने उन्हें कल्चरल आइकॉन बना दिया। हॉकिंग को एक रेयर डिजीज थी। इसे एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस या ALS कहते हैं। ALS ने उन्हें धीरे धीरे पैरालाइज कर दिया। चलने के लिए वो व्हीलचेयर यूज करते थे। बात करने के लिए वो स्पीच सिंथेसाइजर यूज करते थे। उनकी ये कंडीशन नॉलेज की तलाश में कोई रुकावट नहीं बनी। उन्होंने साइंस में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस देना जारी रखा। हॉकिंग के काम ने यूनिवर्स की हमारी समझ को बदल दिया। उन्होंने ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर किया। उन्होंने यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में सोचा। उन्होंने खुद टाइम के नेचर के बारे में कॉन्टेम्पलेट किया। उनके थ्योरीज ने हमारे असम्पशंस को चैलेंज किया। उन्होंने जनरेशंस ऑफ साइंटिस्ट्स को इंस्पायर किया। हॉकिंग की लाइफ ह्यूमन स्पिरिट के पावर का एक टेस्टमेंट थी। उन्होंने फिजिकल चैलेंजेस को पार किया। उन्होंने कॉस्मोस की हमारी समझ में प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशंस दिए। उनकी लेगेसी आज भी ऑ और वंडर इंस्पायर करती है। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं। इनमें बहुत ही इंटेंस ग्रेविटी होती है। कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं इनसे एस्केप कर सकता, या हम ऐसा सोते थे। स्टीवन हॉकिंग ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उन्होंने इसे हॉकिंग रेडिएशन कहा। हॉकिंग रेडिएशन क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को कंबाइन करता है। ये सजेस्ट करता है कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते। इसके बजाय वो एक फेंट रेडिएशन इमिट करते हैं। ये रेडिएशन क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से होती है। ये इफेक्ट्स इवेंट हॉराइजन के पास होते हैं। इवेंट हॉराइजन एक ब्लैक होल के आसपास का ऐसा पॉइंट होता है जहां से वापस नहीं आ सकते। वर्चुअल पार्टिकल्स लगातार पॉप इन और आउट ऑफ एग्जिस्टेंस होते रहते हैं। ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है। कभी कभी एक पार्टिकल ब्लैक होल में गिर जाता है, दूसरा पार्टिकल एस्केप कर जाता है। ये एस्केपिंग पार्टिकल हॉकिंग रेडिएशन बन जाता है। ये रेडिएशन ब्लैक होल के मास को समय के साथ धीरे धीरे कम करता है। हॉकिंग रेडिएशन एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी। इसने ब्लैक होल्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज किया। इसने दिखाया कि वो इटर्नल प्रेजेंस नहीं है। वो आखिरकार वास्ट कॉस्मिक टाइम स्केल्स में इवेपोरेट हो जाते हैं। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स की बिगिनिंग का सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है। ये सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स की शुरुआत एक्सट्रीम डेंसिटी और टेम्परेचर के स्टेट से हुई थी। स्टीवन हॉकिंग ने इस थ्योरी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। हॉकिंग ने रॉजर पेनरोज के साथ मिलकर आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी का यूज किया। उन्होंने दिखाया कि यूनिवर्स की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई होगी। सिंगुलैरिटी इन्फिनिट डेंसिटी और स्पेस टाइम कर्वेचर का एक पॉइंट होता है। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करता है। हम देखते हैं कि दूर की गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। ये एक इनिशियल एक्सपेंशन के आइडिया को सपोर्ट करता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इसका एक और एविडेंस है। ये रेडिएशन बिग बैंग का एक फेंट आफ्टरग्लो है। ये अर्ली यूनिवर्स का एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है। बिग बैंग पर हॉकिंग के काम ने इसे एक्सेप्ट करने में मदद की। ये आज भी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का एक कॉर्नरस्टोन बना हुआ है। ये यूनिवर्स के एवोल्यूशन को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है।